गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 5। तो पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को आसुरी संपत्ति के बारे में बताया। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन को थोड़ी ही सांत्वना दे रहे हैं। अभी अर्जुन सोच रहा होगा, अरे ऐसा है तो मेरे अंदर तो बहुत सारी आसुरी संपत्ति है, अभी मैं तो यहाँ युद्ध करने के लिए आया हूँ, यहाँ तो सब गड़बड़ है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को थोड़ा ढांढस बंधा रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 5 भगवान कृष्ण कहते हैं, दैवी संपत विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता मा शुच संपदम देवीम अभिजातसी पांडव। भगवान कृष्ण कहते हैं, दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। देखिए, भगवान कृष्ण अर्जुन को अश्योर कर रहे हैं कि डोंट वरी, तुम चिंता मत करो, तुम तो दैवी संपत्ति के साथ जन्मे हो। पिछले श्लोक में भी जैसे हमने देखा था, ये फैक्ट्री सेटिंग है। तो कोई मोबाइल सस्ता होता है, कोई महंगा होता है। तो जो सस्ता मोबाइल के अलग फीचर्स होते हैं, महंगे मोबाइल के अलग फीचर्स होते हैं। तो जहाँ पे पुण्य ज़्यादा होता है वहाँ पे दैवी संपत्ति होती है, जहाँ पे पाप ज़्यादा होते हैं वहाँ पे आसुरी संपत्ति। तो ये क्या है? जन्मजात गुण है। ये पिछले जन्मों के हिसाब से अच्छे हमने कर्म किए थे या खराब हमने कर्म किए थे, उसके हिसाब से कैसे संस्कार हमारे हैं वो इस जीवन में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। और इस जीवन में जैसे हमारे संस्कार रहेंगे वो अगले जीवन में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते कि माँ शुच, डरो मत, चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूँगा। देखिए, ये ऐसा नहीं कि युद्ध हो रहा है तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा नर संहार होगा, बहुत ज़्यादा वायलेंस होगी। तुम ऐसा मत समझो अर्जुन कि तुम आसुरी संपत्ति से जन्मे हो। तो ये सब क्या है? ये सब भगवान कृष्ण कहते हैं, ये सब मेरा प्लान है। क्यों? क्योंकि मैं धर्म की संस्थापना करने के लिए आता हूँ। मेरे को धर्म की पुनः स्थापना करनी है, अधर्म का नाश करना है, इसलिए मैं आता हूँ और मैं ये सब करता हूँ। तुम इसकी चिंता मत करो। अब क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, इसलिए युद्ध करने के लिए कौन बोल रहा है? बोला भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ, इसलिए इसका जो ब्लेम है वो भी मैं लूँगा। और आज भी हम जैसे देखते हैं कि लोग कहते हैं, अरे इसने महाभारत का युद्ध कराया, और भगवान कृष्ण कहते हैं, यस, ये मैंने कराया। मैं चाहता था कि धर्म की संस्थापना हो। धर्म संस्थापना अर्थ है संभवामी युगे युगे। मेरे कारण ये सब कुछ होता है। हम देखते हैं जब भी भगवान हमको कोई आदेश देते हैं और उसका जो रिजल्ट होता है उसका ब्लेम भी भगवान लेते हैं। देखिए, अर्जुन के ऊपर आज कोई उंगली उठाता नहीं है। हालांकि महाभारत के युद्ध में कौरवों का सबसे ज़्यादा सेना का जो सबसे ज़्यादा विनाश किया था, ये अर्जुन और भीम की वजह से हुआ था। सबसे ज़्यादा लोग कौरव सेना के मारे गए थे किनकी वजह से? अर्जुन और भीम की वजह से। लेकिन देखिए, अर्जुन के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठाता। सारे जो क्वेश्चन मार्क है ये किसके ऊपर है? ये भगवान कृष्ण के ऊपर है। और भगवान कृष्ण कहते हैं, माँ शुचय, सारे ब्लेम मैं ले लूँगा। और ऐसा होता भी है, ऐसा हुआ भी है। माँ शुचय, भगवान कृष्ण कहते हैं, माँ शुचय संपदम देवीम अभिजात असि। अभिजात यानी कि यू आर बोर्न विद डिवाइन इक्वालिटी, यानी कि आप दैवी संपत्ति के गुणों से जन्मे हो। दैवी संपत्ति पिछले 2 श्लोक पहले में जैसे हमने देखा, अभिजात, पिछले श्लोक में भी अभिजात था और उससे पिछले श्लोक में भी अभिजात था। अभिजात यानी कि जन्मजात गुण है। तो
भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तुम चिंता मत करो, डोंट वरी, यू आर सेफ। और भगवान कृष्ण एक चीज़ और बता रहे हैं यहाँ पे, भगवान कृष्ण कह रहे हैं दैवी संपद विमोक्षाय। जो दैवी जो गुण है, दैवी संपत्ति है, ये क्या करती है, ये मोक्ष की तरफ लेके जाती है। निबंधाय आसुरी मता, और आसुरी गुण है, आसुरी संपत्ति है, ये क्या करती है, ये बंधन की ओर लेके जाती है, ये जीव को कर्मों के बंधन में बांध देती है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जठरे शयनम, यानी कि एक गर्भ से दूसरे गर्भ, दूसरे गर्भ से तीसरे गर्भ, तीसरे गर्भ से चौथे गर्भ, और ये जो प्रक्रिया है ये चलती रहती है। तो हम भौतिक जगत में और ज़्यादा कर्मों की श्रृंखलाओं में जकड़ते जाते हैं। आध्यात्मिक जीवन का असली उद्देश्य क्या है? तो आध्यात्मिक जीवन का असली उद्देश्य है इस भौतिक जगत से बाहर जाना। और इसके लिए क्या करना है? इसके लिए जो दैवी संपत्ति के जो गुण हैं उनको हमें अपने आप में डेवलप करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।